वाकई ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही, और वो ही एक थे कायद आज़म जो हमसे आज के दिन, आज आप सबको पता है 11 सितंबर का दिन है और आज वो हम आज उनकी वर्सी का दिन है, आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? मैं अभी बस उसी चीज़ को मैं फ़ील कर रही थी कि हमें एक इतना अजीम लीडर मिला जिसने हमें ये मुल्क दिया, जिसमें आज हम बहुत आराम से और बहुत सुकून से रह रहे होते हैं। हम हर वक्त, मेरे ख्याल से हमें तो रोज़ाना अपनी इस आज़ादी को, इस फीलिंग्स को, हमें जो हमारे पास हैं, हमें ये रोज़ाना इसको फ़ील करना चाहिए। हमें रोज़ाना इस चीज़ को फ़ील करना चाहिए कि कायद आज़म ने हमें इतना बड़ा मुल्क दिया और इतना सुकून दिया हमें, कि अगर आज हम थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को सोच लें कि हम किसी की क़ैद में रह रहे होते, और बल्कि हम ये चीज़ अंदाज़ा उस वक्त लगा सकते हैं ना कि जब हम कहीं बाहर किसी मुल्क में जाते हैं और वहाँ पर हम रह रहे होते हैं, तो हम वहाँ के रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें वही चीज़ें बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही होती हैं सब, क्योंकि हम लोग इतना रिलैक्स रहने के आदी हो गए और हमें कहीं ना कहीं होता है कि नहीं ये हम उनके सिटीजन्स नहीं हैं, हम वहाँ के लोग नहीं हैं, हम उस जगह के शहरी नहीं हैं, तो हमारे पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमारा माइंड जो है ना, हर वक्त इस चीज़ को हम इस चीज़ को ऑन रखते हैं अपने साथ, और हमें पता होता है कि जी हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जब हम अपने मुल्क में आते हैं तो हम क्यों कहते हैं, हम क्यों ये चीज़ फील करते हैं, जब हम अपने मुल्क में लैंड करते हैं तो हम कहते हैं कि यार सुकून मिला है, हम अपने मुल्क में वापस आ गए। तो मेरे ख्याल से वो जो आज़ादी का जो वो फीलिंग्स हैं, वो हमें इस अजीम इंसान ने ही हमें दी थी, जिनका नाम कायद आज़म था, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। और यकीनन सब पाकिस्तानियों को आज उतना ही अफसोस होता होगा जितना मुझे अफसोस होता है कि हमने एक इतना अजीम लीडर आज हमसे जुदा हुए थे, लेकिन जाते जाते वो हमें इतना बड़ा मुल्क दे गए थे। आज से मैं 11 सितंबर के दिन से मैंने आज सुबह जब मैं आ रही थी तो मैं कुछ सोचती हुई आ रही थी, हमेशा अपने शो के बारे में सोच रही होती हूँ। तो आज से मैंने चीज़ स्टार्ट करी, मैंने ये चीज़ सोची कि अब मैं बहुत बात करती हूँ ना कि हम पॉजिटिविटी के ऊपर बहुत बात कर रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम नेगेटिविटी को अपने शो के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेकर आएँ, अपनी बातों में ही नहीं लेकर आएँ। लेकिन ठीक है, अब हमें आगे एक स्टेप आगे बढ़ना है, अब हमें आगे चलना है, ठीक है। और उसको हम किस तरह से आगे लेके जा सकेंगे कि अब हम अपने शो के ऊपर, मैं आप लोगों को भी इस चीज़ में इनवाइट करूंगी, मैं आप लोगों से भी बोलूंगी कि आप लोग भी वो बात करें, पॉजिटिव ही बात करनी है हमने अपने मुल्क के लिए, लेकिन किस तरह से करनी है कि जो भी अचीवमेंट हमें मिल रही होगी, हम देख रहे होंगे कि हमारे शो हमारे पाकिस्तान में क्या इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारे यहाँ क्या चीज़ जो है वो, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, हमें मुझे किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करना है, लेकिन मुझे उसके ऊपर बात करनी है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसके ऊपर बात करूं। हमारे यहाँ से कोई भी इंसान अगर पाकिस्तान के फेवर में कोई चीज़ करता है तो वो मुझे अच्छी लग रही होती है। चाहे अगर आपने देखा होगा कि अभी 3-4 दिन पहले ही ये चीज़ आई कि अब इंडिया का वीज़ा भी हमें अलाउ कर दिया गया है, पाकिस्तान से ट्रेड स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें मेरे दिमाग में ये बात आई, कितना अच्छा है कि देखें अब हमारे फैमिली वाले जो हैं वो उधर जा सकेंगे, अपने लोगों से मिल सकेंगे, जो पता नहीं कितने सालों से नहीं मिले अपने घर वालों से। इसमें मेरी सास भी शामिल है कि बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वीज़ों में बड़े मसाइल आते हैं। तो हमें इस चीज़ को जो है वो समझना चाहिए, हमें इस पे बात करनी चाहिए। अगर कोई भी छोटी सी अचीवमेंट हमें मिल रही होती है, अगर हमारा कोई भी किसी भी पार्टी का लीडर अगर हमारे मुल्क के लिए कोई अच्छी बात करता है, 3-4 दिन पहले अगर अल्ताफ हसन साहब ने एक बहुत अच्छा बयान दिया जिसमें उन्होंने कायद आज़म के मकसद के ऊपर बात करी, तो हमें उसको भी डिस्कस करना चाहिए, हमें उसके ऊपर भी बात करनी चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए अगर कोई अच्छी बात कर रहा है, हमारे मुल्क के लिए अगर कोई अच्छा सोच रहा है, तो हमें उसको डिस्कस करना चाहिए। तो आज से मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी है। मैंने ये चीज़ सोची है कि हम बहुत पॉजिटिविटी के ऊपर बात करते हैं, हम बहुत ये बात करते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन किस तरह से हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें। ठीक है, हमारे साथ एंटरटेनमेंट भी हमारे साथ रहेगी, हम अपने शो पर एंटरटेनमेंट भी रखेंगे, क्योंकि जाहिर है हम कोई टॉक शोज़ तो कर नहीं रहे हैं, उसके लिए हमारे रात वाले शोज़ हैं, उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही होती हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है अपने मुल्क को, क्योंकि हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। हम बहुत बातें कर लेते हैं, हम ये तो कह देते हैं कि नहीं जी हमारा मुल्क आगे जाए, हम दुआएं भी बहुत सारी कर रहे होते हैं, लेकिन किस तरह से हमारा मुल्क आगे जाएगा ये हम सब ने मिल के सोचना है। इसमें ख़वातीन का भी बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। अगर हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात करते हैं तो उन्होंने हमारे मुल्क के लिए, वो भी एक औरत थी, उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत सोचा, वो हमारे मुल्क को एक आगे लेके आई। फातिमा अली जिन्ना साहिबा की बात करें तो उन्होंने हमारे मुल्क के लिए सोचा। तो हम सब एक ख़वातीन, और ये स्लॉट जो होता है ये ख़वातीन का स्लॉट होता है, ख़वातीन इसमें इंटरेस्ट ले रही होती हैं। तो मैं आप लोगों को चाहूँगी कि आप लोग पार्टिसिपेट करें, आप लोग आएँ, आप लोग बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट आ रही है हमारे मुल्क के अंदर। ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि इस वक्त हम एक बहुत बड़े मसाइल से गुजर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हमेशा जब हम ये बात करते हैं कि जब हम सब एक साथ होंगे, हमारी कौम एक होगी, तो हम इन सब मसाइल से निकल जाएंगे। लेकिन उसमें हम सबकी
यकजहती का, हमें सबको एक होना बहुत ज़रूरी है। हम सब जब एक होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, चाहे उसमें औरत हो चाहे वो मर्द हो। हमने ये नहीं सोचना है कि हम औरतें हैं तो हम कैसे ये काम कर सकती हैं। हम सब एक पाकिस्तानी और हमने एज ए पाकिस्तानी अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। हम सब की सोच इतनी डेवलप हो जानी चाहिए कि हम हर टॉपिक को डिस्कस कर सकें। हम एंटरटेनमेंट साइड पे भी बात करें, हम इंफॉर्मेटिव साइड पे भी बात करें। हमें पता होना चाहिए कि हमारा मुल्क इस वक्त किन क्राइसिस से गुजर रहा है। अगर कोई कभी कुछ बात करे तो हम उसको पलट के जवाब दे सकें, हम उसको ये बता सकें कि इस वक्त हमारे पास मसाइल है, लेकिन जब हम इन मसाइल से निकल जाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। और उसको किस तरह से हमने निकालना है, सिर्फ डिस्कशन से। देखिए, जब भी अगर कोई बात हम अच्छी तरीके से आपस में डिस्कस करके करेंगे तो वो उसका बहुत एक अच्छा सा हल मिलेगा। ठीक है जी, तो कोशिश ये करनी है हमने, आज से हम ये चीज़ स्टार्ट करेंगे अपने शो के ऊपर कि मुझे अच्छा लगेगा कि जब कॉलर्स भी आएंगे और वो भी आके पार्टिसिपेट करेंगे, वो भी बताएंगे कि हमारे मुल्क के अंदर क्या इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं और क्या इंप्रूवमेंट्स आनी चाहिए, किसके ऊपर हमने किसी बहस में नहीं जाना है, हमने किसी क्रिटिसिज्म पे नहीं जाना है, हमने बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है अपने मुल्क में। स्पेशली मेरे शो के ऊपर तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि हम अपने मुल्क को क्रिटिसाइज़ करें। मैं हमेशा ये चाहूँगी कि हम अपने मुल्क को डेवलप करें, हम अपने मुल्क के ऊपर बात करें। ठीक है जी, यही ख्वाब था कायदे आज़म का जो उन्होंने देखा था, तो हमने कायदे आज़म को ख्वाब को आगे लेके जाना है। उन्होंने इस मुल्क को बहुत आगे देखा था, उनकी बहुत सोचें थी, उन्होंने बहुत कुछ सोचा था इस मुल्क के लिए। मानती हूँ कि अभी वो उनकी सोचों से हम बहुत पीछे हैं और हमने अपनी गलतियों से, हम इन सोचों से हम पीछे, इस मुल्क को पीछे ले गए। तो हमने अपनी गलतियों को समझना है, हमने ये समझना है कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, हमने अपनी गलतियों को सॉल्व करना है, तो हम कायदे आज़म के ख्वाब को पूरा कर सकेंगे। अभी मैं जाऊँगी जी एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करूँगी। उसमें मेरे साथ अदनान होंगे, हिलाल होंगे, एक्सरसाइज सेगमेंट भी होगा। और साथ साथ जी आज के दिन आप लोगों को पता है ट्यूसडे के दिन हमारे साथ फारूक दरबार होते हैं, तो फारूक दरबार भी हमारे साथ होंगे। आज भी वो कोई शादी का स्टेप करके सिखाएंगे, उनसे भी बात करेंगे, थोड़ी सी अपने मुल्क के बारे में भी, कायदे आज़म साहब के ऊपर भी बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, उनसे लेंगे डांस स्टेप्स। और अभी थोड़ी देर में अदनान भी ज्वाइन करेंगे, तो अदनान को भी वेलकम करेंगे अपने शो पे। हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइफ के साथ में। पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। कहती है ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। मुश्किल हो या आसानी, हाथ में डाले हाथ चले। सूरज है सरहद की ज़मीन, सूरज है सरहद की ज़मीन, चांद बलोचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। गुलशन हो या पर्वत हो, हमसे कोई दूर नहीं। दिल जिसकी तारीफ
धड़कन है पंजाब धड़कन है पंजाब गर दिल अपना मेहमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। कहती है ये राह अमल आओ हम सब साथ चले, कहती है ये राह अमल आओ हम सब साथ चले। मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले, मुश्किल हो या आसानी हाथ में डाले हाथ चले। सूरज है सरहद की ज़मीन, सूरज है सरहद की ज़मीन, चांद बलोचिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। अरे मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है। सब पाकिस्तानी है और हम सब पाकिस्तान है। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। क्या हाल है अदनान? बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा हाल है। और ये नगमे ऐसे हैं कि ये दिल चाहता है रोको ही नहीं। हाँ, और आप रुक ही नहीं रहे थे, आपको बहुत मुश्किलों से रोका गया है। हाँ, ब्रेक नहीं लग रहा था आज। क्यों नहीं ब्रेक लग रहा था, क्या बात थी? बस जब मिली नगमा आता है तो जज्बात वाकई इफेक्ट है। और आज आपको जैसा पता है कि आज कायद-ए-आज़म की बरसी का दिन भी है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कायद-ए-आज़म है, उन जैसा तो कोई है ही नहीं बिल्कुल। वर्ल्ड में इन जैसा लीडर कोई भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मिसाल नहीं हमें मिल सकती ऐसी। कहते हैं ना, तीर तलवार बंदूक कुछ भी नहीं चला और फिर भी पाकिस्तान बन गया। आप ये देखें कितनी बड़ी बात है कि कोई चीज ऐसी नहीं हुई। और बहुत सिर्फ क्या था कायद-ए-आज़म के पास? अक्ल थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और बस अल्लाह करे कि जैसे मैंने अभी अपने इंट्रो में भी बात की कि अल्लाह करे कि हम कायद-ए-आज़म का जो ख्वाब है उसको लेकर आगे चल सके। आपको क्या लगता है हम कहाँ गलती कर रहे हैं अदनान? हम तो गलतियां करे जा रहे हैं अभी तो फिलहाल। लेकिन ये कहाँ पे आपको लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक आपको क्या लगती है अपनी? लेकिन ये कि कायद-ए-आज़म जैसा तो अब लीडर नामुमकिन सी बात है। वो तो खैर नामुमकिन, लेकिन अगर थोड़ी सी भी मैचिंग का आ जाए तो ये कौम अभी भी एक हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन नहीं, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ वो पूछ रही हूँ कि आपको क्या लगता है हम कहाँ गलत हैं? आपको कौन सी वो गलती लगती है कि अगर सबसे पहले हमें उस गलती को सही करना चाहिए? बातों में बड़ी जल्दी आ जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत जल्दी आ जाते हैं। किसी ने कुछ कहा उसकी बात में आ गए, किसी ने कुछ कहा। इससे बेहतर है कि हम जैसे कायदे में अपना जहन चलाया था इसी तरह अगर हम अपना अगर हर पाकिस्तानी अपना जहन चलाना शुरू कर दे और हर एक की सोच ये हो जाए कि हमने अपने मुल्क के पर अगर कोई कुछ बोलेगा तो हम उसको नहीं सुनेंगे और हमने